Good morning all. In this lecture we will discuss parameter passing in compiler design. Parameter passing in compiler design. So parameter passing means when one procedure call another procedure. When one procedure call another procedure is known as parameter passing. जिसमें आप देखेंगे चूंकि हम पढ़ रहे हैं कंपाइलर डिजाइन, तो कंपाइलर डिजाइन में मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर पास करते हैं प्रोसीजर बाय प्रोसीजर जब भी हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड लेते हैं। तब एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या रहता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में सम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रोसीजर। तो ये चीज हम अब इसमें पैरामीटर पासिंग में पढ़ रहे हैं। तो व्हेन वन प्रोसीजर कॉल अनदर प्रोसीजर देन इट नीड फोर वेज, देयर आर फोर वेज, है ना। पहला है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय नेम एंड कॉपी रीस्टोरेज। दीज आर द फोर वे टू पास अ पैरामीटर। ये चीज है। इसके बाद टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर हम इसमें यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर। पहले है एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर मींस वेरिएबल स्पेसिफाइड इन द फंक्शन कॉल, वेरिएबल स्पेसिफाइड इन द फंक्शन कॉल। और फॉर्मल पैरामीटर मींस वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन फंक्शन डेफिनेशन। अब चूंकि एक ये एग्जांपल दिया है मैंने, आप इधर देखिए वॉइड स्वैप नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया। वॉइड स्वैप इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, इंटीजर टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू टी, ये स्वैप करवाएंगे। और फिर हमने मेन फंक्शन में आके दो वैल्यूज पास करी जिसको मैंने स्वैप फंक्शन के थ्रू ए और बी को कॉल किया और उनको बाद में प्रिंट करा दिया। तो यहाँ जो चीज है, ये जो वैल्यू पास की गई है ए और बी की, these are the actual parameter, है ना, क्योंकि ये फंक्शन कॉल में दी गई है। these are the actual parameter, these are the actual parameter। जबकि whenever जो फंक्शन डेफिनेशन में देनी है, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर हैं, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर हैं, है ना। तो ये आपको फॉर्मल पैरामीटर में आपको समझना है। एक्चुअल पैरामीटर क्या, जो आपको फंक्शन कॉल में दी जाए आपको वैल्यू ए और बी यहाँ से पास की जा रही है। तो ए और बी जो वैल्यू आएंगी 1 और 2, वो क्या रहेंगी, वो आपकी एक्चुअल पैरामीटर्स रहेंगे। जबकि जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं वो फंक्शन डेफिनेशन में दी जाती हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ, है ना। इसके बाद मैं आपको बताता हूं एल वैल्यू और आर वैल्यू का कंसेप्ट कैसे यूज होता है। ये एग्जाम्पल ऐसा ही लिखा रहने को, इसको मैं एल वैल्यू और आर वैल्यू, है ना। तो एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, एल वैल्यू और आर वैल्यू को समझते हैं। एल वैल्यू रेफर्स टू द स्टोरेज, रेफर्स टू द स्टोरेज एंड इट प्रेजेंट द कंटेंट इन द स्टोरेज, इट प्रेजेंट the content of the storage। ठीक है, इसको समझते हैं। मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया i इक्वल टू 10, है ना। i इक्वल टू 10 लिया, इसका मीन्स क्या है कि मेमोरी में मैंने i नाम का एक ब्लॉक बना दिया जिसमें वैल्यू है 10, है ना। तो l वैल्यू क्या रेफर करेगा, l वैल्यू रेफर द स्टोरेज, उस कंटेंट का क्या नाम है i। whenever 10 is represented by the r वैल्यू, उस कंटेंट में कितनी वैल्यू है। तो l वैल्यू रिप्रेजेंटेड टू i एंड r वैल्यू रिप्रेजेंटेड टू 10। तो ये आपका l वैल्यू और r वैल्यू का कंसेप्ट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं लेता हूं कॉल बाय वैल्यू, है ना। कॉल बाय वैल्यू को समझता हूं। तो पहला पॉइंट है कॉलर इवैल्यूएट द एक्चुअल पैरामीटर, कॉलर इवैल्यूएट द एक्चुअल पैरामीटर, कॉलर इवैल्यूएट द एक्चुअल पैरामीटर, पासेस आर वैल्यू, passes, अभी समझा रहा हूं, passes r value to the passes r value of actual parameter to
formal passes r value of actual parameter to formal, ठीक है। अब इसको समझते हैं। इसमें आप देखिए, ये आपको एग्जांपल दिया गया है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, कॉल बाई जब वैल्यू की बात आएगी तो यहाँ आप देखिए a इक्वल टू बी और b इक्वल टू 2 आया है ना। इसमें मान लो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बनेगा एक a बॉक्स बन जाएगा, एक b बॉक्स बन जाएगा, जिसमें a की वैल्यू 1 पास हुई, b की वैल्यू 2 पास हुई, ठीक है। ये इस चीज से हुआ फंक्शन, जो भी कॉल था उसमें ए और बी वैल्यू जो 1 और 2 पास करी, उसमें ये मेमोरी में जाके बन गया दो बाइट। अब मैं बात करूं, जब ये फंक्शन कॉल होगा उस ड्यूरेशन में एक x बनेगा और एक y बनेगा। चूंकि हम 1 और 2 ही वैल्यू पास कर रहे हैं तो x में 1 और y में 2 पास हो गया। अब एक t नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, t, यहाँ से इस स्टेटमेंट से t इक्वल टू एक्स, एक्स में क्या था 1, तो वो t में पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद x इक्वल टू वाई, वाई में कितना था तो 2, x यहाँ 1 की जगह 2 हो गया, और y इक्वल टू 2 यहाँ 1 था तो यहाँ 1 हो गया। यहाँ आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ एक्चुअल पैरामीटर जो थे डज नॉट अफेक्ट द फॉर्मल पैरामीटर प्रोसीजर। जो भी स्वैपिंग में आपको एक बार आपने पास कर दिए फंक्शन कॉल के थ्रू, एक बार आपने पास कर दिए, फिर उसने उसको अफेक्ट नहीं किया, तो इसमें क्या रहता है, इसमें आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का। आउटपुट की अगर बात करूं तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 आएगा। एक लाइन और लिख सकते हो, हेयर फॉर्मल पैरामीटर does not affect actual parameter, है ना, does not affect actual parameter, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो भी स्वैपिंग हुई है उसमें एक्चुअल पैरामीटर का कोई काम नहीं हुआ है ना। तो ये बात हो गई हमारे कॉल बाई वैल्यू की। अब मैं कॉल बाई रेफरेंस की बात करता हूं, है ना, कॉल बाई रेफरेंस की बात करता हूं। तो रेफरेंस में ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, आप सभी लोग जानते हो। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एड्रेस या लोकेशन पास करते हैं, कॉल बाई एड्रेस और कॉल बाई लोकेशन। कॉल बाई एड्रेस और लोकेशन, जो भी हम लोकेशंस देते हैं, है ना, कॉल बाई एड्रेस और लोकेशन। कॉलर इवैल्यूएट एक्चुअल पैरामीटर, कॉलर इवैल्यूएट एक्चुअल पैरामीटर, है ना, ये बात हो गई। अब पासेस एल वैल्यू टू फॉर्मल, अभी समझा रहा हूं, पासेस एल वैल्यू टू द फॉर्मल, ठीक है। अब यहां देखिए, इसको मैं एक बार रफ करूंगा, इसका प्रोग्राम लिख रहा हूं, .12, यहाँ एड्रेस ऑफ एक्स, यहाँ एड्रेस ऑफ पॉइंटर ऑफ एक्स, यहाँ पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर ऑफ एक्स, पॉइंटर ऑफ वाई, पॉइंटर ऑफ वाई, यहाँ एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, है ना, ये चीज हो गई। तो यहाँ एड्रेस से पास होगा। अब सिंपल सा क्या हुआ, सबसे पहले जब a और b दो लोकेशन आई तो दो बॉक्स बन गए a और b के, है ना, a और b, जिसमें 1 और 2 पास है। चूंकि एड्रेस ऑफ a की बात है और एड्रेस ऑफ b की बात है, तो मान लो 1000 एंड 2000 इज द एड्रेस ऑफ a लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ 2 लोकेशन रेस्पेक्टिवली। अब जब ये बात फंक्शन कॉल पे गई तो यहाँ x में और y में जब भी वैल्यू पास होगी तो यहाँ वैल्यू पास होगी 1000 और यहाँ वैल्यू पास होगी 2000, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, इन दोनों को पास कर रहा है, 1000 और 2000 उसमें पास कर दिया। अब मैं बनाता हूँ एक t नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने वैल्यू ली क्या, जो किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंटिंग टू
एड्रेस ऑफ एक्स पे कितनी लोकेशन क्या है वैल्यू है 1 है ना, इससे फिर एड्रेस ऑफ एक्स पे बाई की वैल्यू को क्या कर दो 2 कर दो, यहाँ 1 कर दो। तो यहाँ आप क्या हुआ इस पॉइंटर से आपके एक्चुअल पैरामीटर क्या हुए, एक्चुअल पैरामीटर ने उसको अफेक्ट किया। तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, यहाँ आउटपुट आएगा इक्वल टू 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हेयर एक्चुअल पैरामीटर अफेक्ट द फॉर्मल पैरामीटर। थैंक यू।